श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जिस दिन हर व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में जाकर पूजा करता है, अर्चना करता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्या आप जानते हैं कि शिरडी में सबसे पहली गुरु पूजा किस व्यक्ति ने की थी? या मैं यूं कहूं कि शिरडी में जो आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो इतना विशाल रूप ले चुका है, पहली बार कब हुआ था? जी हाँ, ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव आप देख रहे हैं, जो कि शिरडी में इस समय लाखों की संख्या में लोग आते हैं। 3 अवसर विशेष तौर पर, एक रामनवमी, एक गुरु पूर्णिमा और एक नया साल। बहुत बहुत भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने वहां पहुंचते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर तो साईं बाबा संस्थान बहुत सारे विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। तो आइए अब चलते हैं इस मूल प्रसंग की ओर, कथा की ओर, जिससे आप जान पाएंगे कि सबसे पहले साईं बाबा की गुरु पूजा किस भक्त ने की थी और किस वर्ष से गुरु पूर्णिमा शिरडी में मनाई जानी शुरू हुई। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हमने इस प्रसंग को और रोचक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। इसलिए बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा उन सभी लोगों पर जिनके चित्र हैं उन पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबूरी परिवार के सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहे। बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था तात्या साहेब नूलकर। तात्या साहेब नूलकर अपनी माताजी और अपनी सासू माँ को लेकर शिरडी में पधारे और वहां पर वो रुके हुए थे। सुबह का समय था। अचानक उनको ध्यान आया कि आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो क्यों ना मैं शिरडी आया हूं और बाबा को मैं अपने गुरु के समान मानता हूं, तो क्यों ना मैं बाबा की आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करूं। पर उनको ये बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं बाबा की पूजा करने और बाबा डांट कर भगा दे, क्योंकि बाबा अक्सर क्रोधित हो जाया करते थे इस बात को लेकर जब कोई उनकी पूजा करने का प्रयास करता था। यहां तक कि कोई तिलक लगाने के लिए भी या कोई माथे पे चंदन लगाने के लिए भी प्रयास करता था तो बाबा उसको डांट दिया करते थे। बहुत ही गिने चुने अवसर हैं जब बाबा ने इसका मौका दिया और उसके बाद वो प्रथाएं बन गई। ठीक यही सोचकर तात्या साहेब नूलकर थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो अपनी पूजा का सारा सामान, जिस प्रकार से विधिवत गुरु की पूजा की जाती है शास्त्रों के अनुसार, वो लेकर बाबा के पास पहुंच गए और उन्होंने साईं बाबा की उसी विधि से पूजा की जिस विधि से वो अपनी गुरु की या शास्त्रों में गुरु की पूजा करने का विधान है। बाबा ने उन्हें कुछ नहीं कहा और उनकी पूजा को स्वीकार किया। नूलकर पूजा करने के बाद बड़े हर्ष के साथ वापस चले गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे अगर गुरु की पूजा की जाए तो कितनी अच्छा शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि तात्या साहेब नूलकर जो थे वो पहले बाबा के भक्त थे जिन्होंने बाबा की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के रूप में गुरु पूजा की थी। उसके बाद बाबा ने संदेशा तात्या पाटिल पोते के पास भिजवाया, जो कि उस समय अपने खेत में काम कर रहे थे, कि तुरंत द्वारका माई में आए। संदेशा मिलते ही तात्या पोते पाटिल भागे भागे द्वारका माई में आए और द्वारका माई जब पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा कि तात्या, तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते? आज तो गुरु पूर्णिमा है। तात्या पोते पाटिल बोले कि अरे बाबा, आप तो डांटते हैं, मैं इसलिए हम आप डरते हैं, आपकी पूजा नहीं करते। बाबा बोले नहीं, तात्या साहब नूलकर तो मेरी पूजा करके गए हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? और उस समय द्वारका माई में माधव देशपांडे यानी श्यामा भी मौजूद थे। उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो वो कई वर्षों से करना चाह रहे थे बाबा ने उसकी इजाजत दे दी। और उसके बाद उन्होंने द्वारका माई में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की पूजा अर्चना की, जिस प्रकार से गुरु की जाती है। और वो दिन था जिस दिन से आप समझ सकते हैं कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव था वो मनाया जाना शुरू हुआ। अब आते हैं दूसरे विषय पे। इस विषय पे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ जगह लिखा हुआ है कि 1908 में हुआ था पहली बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव, कुछ जगह लिखा है 1909 में, कुछ जगह लिखा है 1910 में। लेकिन इस विषय में भी जो लोगों की जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए एक पत्र है जो कि तात्या साहेब नूलकर ने लिखा था अपने मित्र नाना साहेब चंदोरकर को। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने द्वारका माई में बाबा की गुरु के रूप में पूजा अर्चना की थी और मुझे उससे बहुत ही शांति मिली। अब उस पत्र में जो उन्होंने लिखा था उसमें अगर गुरु पूर्णिमा का दिन
और शनिवार को हम पकड़ के चलें तो अगर हम 1908 में जाते हैं तो 1908 में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को थी और उस दिन था सोमवार। अब अगर बात करते हैं 1910 की तो 1910 में 22 जुलाई को शुक्रवार था गुरु पूर्णिमा के दिन। अब अगर बात करें सन 1909 की तो उस वर्ष 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी और दिन था शनिवार का। तो इस प्रकार से अगर हम तात्या साहेब नूलकर के पत्र में जो लिखा है और अगर जो कैलेंडर है, जो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से जो चीजें पता चलती हैं उनको मिलाएं तो ये हम समझ सकते हैं कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव पहली बार सन 1909 में हुआ था और उसी वर्ष 3 जुलाई को यह शुरू हुआ था। और आज आप देख सकते हैं कि वो उत्सव कितना भव्य रूप ले चुका है। दुनिया भर से, अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में भक्त अपने गुरु साईं बाबा के दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए शिरडी में भागे चले आते हैं। और संस्थान के द्वारा भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। इस उत्सव के 3 दिनों के दौरान संस्थान भी अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखता है जिसमें भजन भी होते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज की जाती हैं। और साथ ही साथ मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। जो भक्त किसी कारणवश शिरडी नहीं आ पाते, बाबा की गुरु पूजा नहीं कर पाते, वो दुनिया में, देश में, कहीं भी, किसी भी कोने में हो, अगर बाबा के चित्र को ही सामने रखकर अपने गुरु की रूप में मानकर उनकी पूजा करेंगे तो उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बाबा ने स्वयं साईं सच्चरित्र के एक अध्याय में बताया है कि अगर मेरा कोई भक्त मेरे चित्र के आगे बैठकर भी मुझे प्रणाम करता है तो प्रणाम मुझ तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अब तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परिवार के सदस्य बनिए। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।